क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर कॉलम फर्स्ट है, उसमें 4 संख्याएं लिखी हुई है, 6 है, 4 है, 8 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 14। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 8, 8 का अगर आधा किया जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 10 और 4 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 आएगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 14 है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं कि यहाँ पर 13 आ भी रहा है या नहीं। तो करना क्या है, यहाँ पर 3 और 5 को तो हमें जोड़ना है। 3 और 5 कितना होगा, 8 होगा। और 10 का हमें आधा करना है, 10 का आधा क्या होगा, 5 होगा। और 8 और 5 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं में लगाते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या है, यहाँ पर 2 और 1 को तो जोड़ना है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 12 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 3 + 6 कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी। और ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है और 9 के सामने कौन सी संख्या लिखी हुई है, 21 लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि 9 का संबंध 21 से किस प्रकार है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है ना, 21 दो अंकों की संख्या है। अगर 21 के दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो कितना योगफल आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 9 ही लिखा हुआ है। 21 का संबंध 9 से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर हमने पैटर्न को क्या समझा कि 21 के दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो 3 आता है। और फिर जब 3 का वर्ग किया जाता है तो यहाँ पर 9 आ जाता है। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि पैटर्न बाकी संख्याओं में लग भी रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए 45 लिखा हुआ है ना, और 45 के सामने जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है, 81 है। तो 45 के दोनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना योगफल आएगा, यहाँ पर योगफल आएगा 9। अगर हम यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि 45 का संबंध किस संख्या से है, 81 से है। तो यहाँ पर यही तो पैटर्न लग रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 37 और 37 के सामने लिखा हुआ है 100। तो यहाँ पर आप देखिए 37 दो अंकों की संख्या है। तो 37 के दोनों अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पर 10 आ ही गया है तो हमें करना क्या है, 10 का वर्ग करना है। और 10 का वर्ग क्या होगा, 100 होगा। इसीलिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया है ना कि यहाँ पर 225 लिखा हुआ है। तो 225 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ऐसी संख्या आएगी जिसके अंकों का योगफल 15 होगा। आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं कि किस संख्या के अंकों का योगफल 15 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन ए है वहाँ पर लिखा हुआ है 50। तो 50 के दोनों अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 5 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 15 हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 89। तो 89 के दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या 96 है। 96 के दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। और हमें आवश्यकता किसकी है, 15 की ही तो है। हमें एक ऐसी संख्या की आवश्यकता है जिस संख्या के अंकों का योगफल कितना हो, 15 हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन आप देखिए ऑप्शन डी सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी के संख्या जो लिखी हुई है ऑप्शन डी में, उस संख्या के अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन आवश्यकता किसकी है, 15 की है। तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न में, उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 96 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 96 लिखा हो तो यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है क्या नहीं। अब यहाँ पर 96 लिखा हुआ है और 96 के सामने लिखी हुई संख्या 225 है। तो 96 के दोनों अंकों को जब जोड़ा जाएगा ना तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 225 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के
स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 96 आएगी और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है और आकृति में संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही तो पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो पहली आकृति में देखिए 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 42 लिखा हुआ है। तो हमारा सोचने का तरीका तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो क्या है? 42 है, और दो छोटी संख्या क्या है? 5 और 3। तो यहाँ पर 5 और 3 के द्वारा हम किस प्रकार 42 को प्राप्त कर सके, तो ये तरीका होना चाहिए सोचने का। तो अब हम इस तरीके से ही 42 को लेकर आएंगे, यानी कि 5 और 3 के द्वारा ही हम 42 को लेकर आएंगे। और कैसे लेकर आएंगे आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? 5 का वर्ग कर रहे हैं और प्लस यहाँ पर हम 3 का वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग तो कितना होता है? 25 होता है, फिर प्लस का चिन्ह। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। 25 और 9 कितना होता है? 34 होता है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो हमें क्या लेकर आना था? 42 को लेकर आना था, लेकिन यहाँ पर तो 34 ही आया है। तो अभी हमें इसमें 8 भी जोड़ना होगा। अगर 34 में 8 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है? 42 आता है। लेकिन फिर ये 8 कहाँ से आएगा? आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है? 5 और 3 है ना। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 8 ही तो आएगा। तो आप एक बार फिर से पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे और प्लस यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे। आपको पता है कि 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग तो कितना आया था? 34 आया था, लेकिन यहाँ पर तो 42 की आवश्यकता थी ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 प्लस 3 करेंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 34 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 आ ही गया है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो वही है। हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हम 4 का वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ पर हम 2 का वर्ग करेंगे, फिर यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे भी सही। तो यहाँ पर 4 प्लस 2 लिखेंगे। तो 4 का वर्ग तो कितना होता है? 16 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। और 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 होता है। और इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 26 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 26 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है और आकृति में संख्याएं लिखी हुई है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो प्रश्न चिन्ह भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही तो ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर ये वृत्त की आकृति है और वृत्त की आकृति को 4 भागों में बांटा गया है। आप देखिए कि वृत्त का पहला भाग यहाँ पर ये हो सकता है जिसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, 7 है, 2 है और 65 है। वृत्त का एक भाग यहाँ पर ये हो सकता है, इसमें भी 3 संख्याएं लिखी हुई है, 6 है, 9 है और 233 है। तीसरा भाग यहाँ पर ये हो सकता है जिसमें लिखा हुआ है 5, 8 और 1 नंबर तो यहाँ पर मिसिंग है। और यहाँ पर देखिए कि चौथा भाग ये वाला हो सकता है जिसमें लिखा हुआ है 4, 3 और 130। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि एक वृत्त का भाग तो ये वाला है जिसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है और इसी के सामने वाला भाग ये वाला है, इसमें भी 3 संख्याएं ही लिखी हुई है। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है? यहाँ पर 7 है और 2 है, तो इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है। 7 प्लस 2 कितना होगा? 9 होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है कि 7 प्लस 2 कितना होगा? 9 होगा। उसके बाद आपको क्या करना है? 9 का वर्ग करना है। 9 का वर्ग करके उसमें फिर क्या जोड़ना है? 7 और 2 में से बड़ी संख्या क्या है? 7। तो 9 के वर्ग में 7 का वर्ग हमें जोड़ना है। तो 9 का वर्ग कितना होगा? 81 होगा। और 7 का वर्ग कितना होगा? 49 होगा। तो 81 प्लस 49 कितना होता है? 130 होता है। और आप यहाँ पर देखिए कि जो वृत्त का ये वाला भाग है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि वृत्त का जो ये वाला भाग है
जिसमें से हमने दो संख्याएं ली है 7 और 2, तो यहाँ पर तो 65 लिखा हुआ है, लेकिन 130 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर आप देखिए कि जो सामने वाला भाग है ना, उसमें 130 लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 के द्वारा कौन सी संख्या आएगी? 65 आएगी। तो देखते हैं कैसे आ सकती है ये। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जैसे कि हमने 7 और 2 ये दोनों संख्याएं ली, तो इन दोनों संख्याओं के उपयोग से यहाँ पर कौन सी संख्या आई? 130 आई ना। तो यहाँ पर अब 4 और 3 संख्याएं, जो ये 4 और 3 ये दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं के द्वारा कौन सी संख्या प्राप्त की जाएगी? 65 प्राप्त की जाएगी। आइए आप देखिए यहाँ पर कैसे 65 आएगा। तो हमें क्या करना है? 4 + 3 करना है। तो 4 + 3 तो कितना होगा? 7 होगा। फिर हमें क्या करना है? 7 का वर्ग करना है, और 7 के वर्ग में क्या जोड़ना है? 4 और 3 में से जो बड़ी संख्या है ना, उसको हमें यहाँ पर उसका वर्ग यहाँ पर हमें जोड़ना है 7 के वर्ग में। तो 7 का वर्ग तो होता है 49, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, और 49 + 16 कितना होता है? 65 होता है। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 65 ही लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न तो समझ ही गए हो। अब आप देखिए कि वृत्त के यहाँ पर दो भाग और भी बचे हैं। कौन कौन से? एक भाग तो ये है जिसमें लिखा हुआ है 6, 9 और 233, और एक भाग यहाँ पर ये है जिसमें लिखा हुआ है 5, 8 और यहाँ पर है मिसिंग नंबर। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो ये 5 है, 8 है, इन दोनों संख्याओं के द्वारा यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त की जा सकती है? 233। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पर 5 और 8 है ना, तो 5 + 8 करना है। 5 + 8 तो कितना होगा? 13 होगा। फिर क्या करना है? 13 का तो वर्ग करना है, और इसमें क्या जोड़ना है हमें? 5 और 8 में से बड़ी संख्या 8 है, तो यहाँ पर हमें 13 के वर्ग में 8 का वर्ग जोड़ना है। तो 13 का वर्ग तो कितना होता है? 169 होता है, और 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। तो 169 में अगर 64 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 233 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 233 लिखा हुआ है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब ये कैसे प्राप्त की जा सकती है? आप देखिए कि यहाँ पर जो ये वाला भाग है, इसमें नंबर मिसिंग है ना, तो इसके सामने वाले भाग में देखिए कि यहाँ पर दो संख्याएं लिखी हुई है 6 और 9। इन्हीं दोनों संख्याओं के द्वारा हम ये प्राप्त कर पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करना है? हमें 6 + 9 करना है। तो 6 + 9 तो कितना होगा? 15 होगा। तो हमें 15 का तो वर्ग करना ही है, और प्लस क्या करना है? यहाँ पर 6 और 9 में से बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है ना, तो 15 के वर्ग में हमें 9 का वर्ग भी जोड़ना होगा। तो 15 का वर्ग तो यहाँ पर 225 होगा, और यहाँ पर 9 का वर्ग क्या होगा? 81 होगा। तो जब आप यहाँ पर 225 में 81 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 225 + 81 कितना आ जाएगा? 306 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 306 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 306 कैसे आया है। यहाँ पर देखिए कि हमको यहाँ पर ये वाला नंबर ज्ञात करना था, मिसिंग नंबर यहाँ पर हमें पता लगाना था। तो आप यहाँ पर देखिए दो संख्याएं लिखी हुई है 6 और 9। इन्हीं दोनों संख्याओं के द्वारा हम ये प्राप्त कर पाए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या था? हमें इन दोनों संख्याओं को तो जोड़ना था। तो यहाँ पर आ गया था 15, फिर 15 का वर्ग करना था, और इसमें हमें क्या जोड़ना था? 6 और 9 में से जो बड़ी संख्या है ना, उसका वर्ग हमें जोड़ना था। 15 का वर्ग तो 225 होता है, और 9 का वर्ग होता है 81। 225 + 81 कितना होता है? 306 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या 306 आएगी, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में y की आकृति दी हुई है, आप देख ही सकते हो। आकृति में संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए ना कि जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यही तो पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। पहली आकृति में देखिए 3 संख्याएँ लिखी हुई है, 64 है, 22 है, और ये लिखा हुआ है 42। तो सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये 64 है, 22 है, तो इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम किस प्रकार ये तीसरी संख्या 42 को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 22 है। 64 में से अगर 22 घटाया जाएगा तो कितना आता है? आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितना आ रहा है? 42 आ रहा है।
और यहाँ पर लिखी हुई संख्या 42 ही तो है। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के द्वारा 42 को प्राप्त किया जा रहा है। कैसा हमने पैटर्न लगाया यहाँ पर, हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर निकाल लिया, 64 में से 22 घटा दिया, जिससे कि यहाँ पर 42 आ गया। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है उनके बीच में भी यही पैटर्न लगा देते हैं। तो करना ही क्या है, यहाँ पर 79 लिखा हुआ है, यहाँ पर है 27, 79 में से हमें 27 घटाना है। अगर 79 में से हम 27 घटाएंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि तीसरी संख्या यहाँ पर 52 ही लिखी हुई है। तो अब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। 91 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 18, तो हमें क्या करना है, 91 में से 18 घटाना है। अगर हम 91 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 73। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या आएगी 73। और आप ये देख ही सकते हो ना कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।